तो कल अपन ने एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 14 देखा था। आज बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, अगर मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, और बाकी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी कि सॉल्व कैसे करना है या क्या मेन पॉइंट क्या है इसमें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, इफ P इज इक्वल टू 10, R इज इक्वल टू 5% पर एनम एंड N इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द अमाउंट एंड CI कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना है एंड टोटल अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट विल बिकम आफ्टर 20 years at 5% per annum compounded interest amount of 100 rupees will become after 20 years at 5% per annum compounded interest amount of, अच्छा 100 रुपये है, उसको 20 साल में वो 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो उसमें सीधे सीधे अपने को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट आंसर जो होगा। अब द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। तो अब यहाँ पे अपने को इफेक्टिव रेट निकालनी है। सो अभी इफेक्टिव रेट अपन देख लेते हैं। इफेक्टिव रेट अपन ने देखा था, क्या था इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, क्या था 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, यही था इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर रहे थे। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। तो देखिए 1 प्लस n कितना है, सॉरी i कितना है यहाँ पे, नॉमिनल रेट 3%। अब कंपाउंडिंग क्या है यहाँ पे, हाफ ईयरली। तो कंपाउंडिंग जब हाफ ईयरली हो तो अपन रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रेट 1.5% हो जाएगा। रेट क्या आई तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.015। ठीक है, 1.5% यानी कि 0.05 एंड n कितना हो जाएगा यहाँ पे, टाइम कितना दे रखा है, कोई टाइम नहीं है, तो इसको अगर 1 ईयर के लिए मानेंगे तो टाइम डबल हो जाता है। ठीक है, 1 ये हो गया 1.015 टू द पावर 2 माइनस 1 इफेक्टिव रेट निकालेंगे अपन। अब कैलकुलेटर में लिखना है अपने को 1.015 मल्टीप्लाइज वाला बटन दबाएंगे और देन इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया इसका, उसमें से -1 किया, अपने पास आ रहा है 0.03025, यानी कि ये कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 3.0225%। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. The original cost of the machine was 1 lakh and its ultimate scrap value was rupees 30 lakh. The effective life of the machine is, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अपन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, 1 प्लस आई, यानी कि अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट हर बार ऐड होता जाता था। अब अपना जो क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को समझते हैं पहले। कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट जो अपने बिजनेस में काम आ रहा है,
अगर हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि अपन उसको यूज कर रहे हैं या उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जा रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। सो उसकी जो वैल्यू में जो रिडक्शन होता है वो होता है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी ईयर एक फिक्स परसेंट अमाउंट अपन उसकी कॉस्ट में से घटाते जाते हैं, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन। सो यहाँ पे अगर अपन देखें कॉन्सेप्ट वही है। अब अपन जो अमाउंट निकालते थे अभी तक जो करते आ रहे थे उसमें क्या करते थे कि अमाउंट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसका कॉस्ट कुछ और थी और जो लास्ट में जाके जो अमाउंट बचता है वो कम होता जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लग के अमाउंट कम होता जाता है। सो अपन अगर बोले अपना अमाउंट का फॉर्मूला ये था P इंटू 1। अब क्योंकि यहाँ पे तो कम हो रहा है, सो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आई कर दूं मैं, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो माइनस कर दे। ठीक है, जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने 1 लाख की मशीनरी परचेज की और मैं बोलती हूँ कि इसके ऊपर 10% WDV। अब WDV क्या होता है, जो WDV का मतलब जैसे अगर जो भी वैल्यू, जो भी उसकी बुक वैल्यू बच रही है उसका 10% डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। अब इसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। उसको 10% WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फर्स्ट ईयर में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000। सेकेंड ईयर में, अब सेकेंड ईयर में मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई, 1 लाख की मशीन थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि 90,000 की मशीन बच गई। सो अब जो नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 के ऊपर लगेगा, यानी कि उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 9,000। ये चीज समझ में आई। तो यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन का रेट सेम है, पर डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में जो वैल्यू बच रही है उसके ऊपर लग रहा है। ऐसे अपन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जब निकाल रहे थे तो उस केस में क्या करता था, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा किस पे होता था, इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे होता था ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे। सो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बस यहाँ पे घट रहा है, उधर प्लस होता था। ठीक है, सो इस हिसाब से अपन देखें। सो प्रिंसिपल 1 माइनस आई टू द पावर n। ठीक है, कितने साल तक अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है वो चीज देख ले अपन। सो यहाँ पे फिर अपने पास क्या आ जाएगी, जो उसकी पूरा जो भी n ईयर्स है उनमें जितना डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में उस मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी वो आ जाएगी। ठीक है, सो सिंपली आपको क्या करना है, ये सब चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली है। आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला अगर क्वेश्चन आता है सो उसमें ये फॉर्मूला लगाना है, प्लस की जगह आपको माइनस करना है, बस सिंपल इतना याद रखना है आपको। अब देखिए P कितना है अपना, 1 लाख। मशीन की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन 4th में देखेंगे, मशीन की वैल्यू 1 लाख है, रेट कितनी है 20%, और स्क्रैप वैल्यू भी अपने को दे रखी है, जो लास्ट में जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में जो वैल्यू बच रही है वो कितनी है, 30,000। ठीक है, सो अमाउंट यहाँ पे अपना 30,000 बच गया, प्रिंसिपल अमाउंट अपना 1 लाख था, एंड 1 माइनस आई कितना है 20, तो 0.20 लिख दे, एंड टू द पावर n। अब अपने को ये पूछ रहा है कि कितने साल में उसकी वैल्यू 30,000 बचेगी। ठीक है, तो अपने को n निकालना है, यहाँ पे सॉल्व करें इसको आगे। इस साइड में सिर्फ 0.80 टू द पावर n बचा, ये बच गया 0.3 इज इक्वल टू 0.80 टू द पावर n। अब देखो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें अपन, n की वैल्यू निकालने के लिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो अपन सिंपली इसमें एक काम करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे ये 0.80 लेंगे, मल्टीप्लाई साइन करेंगे और काउंट करते जाएंगे कि इतनी बार काउंट करते जाएंगे कि वहां पे उसका वैल्यू 0.30 आ जाए। सो 0.8 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
एक चीज अपन ने देखी कि 4 जब 4 बार अपन ने इक्वल टू किया उस टाइम पे अपना वैल्यू आ रहा है 0.32768, यानी कि एग्जैक्टली 4 इयर्स तो नहीं है, 4 इयर्स में तो ये 0.3 के इक्वल नहीं आएगा। सो अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या है, 5.4 इयर्स नहीं, 5 इयर्स नहीं, 4.5 इयर्स, तो इसको अप्रोक्स 4.5 इयर्स होगा, थोड़ा सा ज्यादा है। सो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, n इज इक्वल टू 4.5 इयर्स। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर दे रखा है अपन अपने को। देखते हैं इसको, अगेन करते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई साइन इक्वल टू 2 3 4 5 टाइम में 5 बार में ये अब यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, सिंपली अपने कैलकुलेटर में 0.80 मल्टीप्लाई और इक्वल साइन को इतनी बार प्रेस करेंगे कि जहां पर 3 के अप्रोक्स कुछ वैल्यू आ जाए। 2 3 4 5 में 3 2 7 6 8 n का वैल्यू अगर अपन ने 5 बार प्रेस किया तो 0.3278768 वैल्यू आ रहा है। ये 3 के आसपास लग रहा है। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन सब देखते हैं अपन, n की क्या वैल्यू आएगी। ऑप्शन अपन देखें, ऑप्शन 4.5 नहीं, 5 इयर्स अप्रोक्स है, 5 साल की है, तो 5.4 दे रखा है, तो 5.4 ज्यादा इसके आसपास होगा। सो राइट आंसर विल बी 5.4 इयर्स। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5th क्वेश्चन, इफ a is equal to 1000, n is equal to 2 years, r is equal to 6% per annum compounded interest payable half yearly, then principal p is, अब यहाँ पे अपने को अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है और टाइम दे रखा है। सो उसे अपने को प्रिंसिपल निकालना है। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और मिसिंग वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो उस केस में क्या कर देंगे, रेट को हाफ एंड टाइम को डबल। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे चले, आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन, द पॉपुलेशन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन of a town increase every year by 2% of the population at the beginning of that year. The number of years by which the total increase of population be 40%. ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है कि जो एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन एवरी ईयर, जो उसकी बिगनिंग की जो पॉपुलेशन है उसका 2% बढ़ती है। अपना वही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला सा हो रहा है, उसका जो बिगनिंग का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है और यहाँ पे उसका जो बिगनिंग की पॉपुलेशन है उसका 2% एवरी ईयर बढ़ रही है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, सो यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूले से चलने की बात करें तो यहाँ पे अपना जो इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट जो रेट लेते हैं, रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2%। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितने समय में वो पॉपुलेशन, उसकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसका 40% हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे टाइम निकालना है। सो देखो अपन अज्यूम करें, अज्यूमिंग बिगनिंग जो पॉपुलेशन है, बिगनिंग वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, x है। ठीक है, x है।
ठीक है। सो अब जो पॉपुलेशन, जो नई पॉपुलेशन हो जाएगी एवरी ईयर 2% इंक्रीज हो गए, जो नई पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.4x, 40% का इंक्रीज हुआ ना, इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपना क्या होता है, P इज इक्वल टू, सॉरी, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I टू द पावर n, यही होता है। सो अब देखो यहां पे अपने पास नई जो पॉपुलेशन है वही अपना A है। सो यहां पे 1.4x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस I कितना है 2%, तो 0.02 n अपने को कैलकुलेट करना है। अब सिंपली अपन सॉल्व करें, x से x कैंसिल हो गया, 1.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.02 द पावर n, ये चीज समझ में आई। अब इसको भी वैसे ही अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने जैसे सॉल्व किया था, n की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो कैलकुलेटर में 1.02 मल्टीप्लाई साइन एंड देन इक्वल टू प्रेस करेंगे। सिंपली अपन क्या कर रहे हैं कि 1.02 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो 1.4 आ जाए, तो जितनी बार ये मल्टीप्लाई होगा अपना n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर में 1.02 मल्टीप्लाई इक्वल टू, सो ये दो काउंट करेंगे इसको, 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया, 1.02 मल्टीप्लाई 2 3 4 17 बार इक्वल प्रेस करने पे 1.400 वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4, अगर 1.02 की पावर 17 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.4। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट द 6% पर एनम इज रुपीज 110.16 द सम इज, ठीक है। ये बोल रहा है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कोई मनी है उसके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और उसके सिंपल इंटरेस्ट 3 years के लिए अगर इन्वेस्ट की जाती है तो इन दोनों इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितना है 110.16 रुपए, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 6%, दोनों ही केस में इंटरेस्ट का रेट कितना है 6%, ठीक है। सो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आई इंटू टी, यही होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन या टी, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल भी तो घटाते हैं इसमें से, ये क्या आता है टोटल अमाउंट, उसमें से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ही तो इंटरेस्ट आएगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 110.16 रुपए। सो P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस P इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू 110.16, ठीक है। P, अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कॉमन आ रहा है माइनस, सॉरी, और माइनस यहाँ पे P भी तो था, ठीक है। सो अगर अपन जो भी वैल्यूज अपने पास दी हुई है उनको रख लेते हैं, 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है अपने पास 6% एंड 3 years माइनस P, ये फिर माइनस P इंटू आई 0.06, T कितना है 3 years
इज इक्वल टू 110.16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.06 की पावर 3, तो 1.06 मल्टीप्लाई और इक्वल 3 टाइम इक्वल हो गया। सो ये हो गया 1.191016 पी, ये पी है, माइनस पी माइनस 0.06 मल्टीप्लाई 3 0.18 पी इज इक्वल टू 110.16। इसको सॉल्व कर लें। 1.191016 माइनस 1, ये 1 यहाँ का, माइनस 0.118 0.011016 p is equal to 110.16 p is equal to 110.16 upon 0.011016। तो P इज इक्वल टू 10,000। तो सम कितना है? 10,000। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 10,000। The useful life of a machine is estimated to be 10 years at cost rupees 10,000. Rate of depreciation is 10%. The scrap value at the end of life. तो वही डेप्रिसिएशन वाला जैसे क्वेश्चन अपन ने किया था। अब यहाँ पे क्या पूछी अपने को? स्क्रैप वैल्यू, यानी कि P पूछा है। तो अपन ने उस क्वेश्चन में क्या किया था? P इज इक्वल टू P नहीं पूछा, A पूछा अपने से। A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें अपन क्या करते हैं? माइनस I टू द पावर n। देखो इसकी कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10,000। 10 ईयर्स है और डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो 1 माइनस 0.10 10% एंड 10 ईयर्स के लिए n इज इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लें। 10,000.9 की पावर 10, अब 0.90 को 10 बार मल्टीप्लाई कर लें। सो 0.9 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या वैल्यू आ रही है? 34.3486। अब उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें। सो क्या आ गया ये? A इज इक्वल टू 3486.78 3486.78 ऑप्शन ए। अब आगे चलिए। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 7% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली। अच्छा, एक अपने को इफेक्टिव रेट निकालने हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी है, और वो कन्वर्टेबल कैसे? क्वार्टरली कन्वर्टेबल है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर क्वार्टरली कन्वर्टेबल हो तो उस केस में सबसे पहले तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। अब मैंने आपको बताया था अगर कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो, सो उस केस में क्या करेंगे? रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 1 प्लस नॉमिनल रेट कितनी है? 7%, उसको 4 से डिवाइड करेंगे एंड टाइम कितना है? 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इफेक्टिव रेट सॉल्व करने पे आ रहा है अपना 7.1859%। ठीक है, 7.19% भी बोल सकते हैं अपन इसको। सो राइट ऑप्शन है 7.18 डी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना है जिसमें प्रिंसिपल अपने को 16,000 दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम 1.5 ईयर्स दिया हुआ है, और 10% रेट 10% है, और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। सो बस सिंपली यही ध्यान रखना है कि रेट को डबल करना है और
सॉरी रेट को हाफ करना है और टाइम को डबल करना है, और बाकी एज इट इज फॉर्मूले में वैल्यूज रख के अपन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। ठीक है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% एंड टाइम कोई 1 ईयर है। अब उसमें क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वो क्या होती है क्वार्टरली होती है, तो क्वार्टरली के लिए क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी सब चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़े, जैसे अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा, ऊपर अभी एक क्वेश्चन किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, आई होप सोल्व कर लेंगे आप इसको। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यूनिक सा भी क्वेश्चन है। सो द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 100 per 1000 are 39.44 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be double, assuming there is no immigration or emigrations is। ठीक है, सो अपने को बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दी हुई है और अपने को बोला है कि कितने सालों में वो जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को बोला है। सो अपन अज्यूम करें, अज्यूमिंग सबसे पहले एक मिनट, ग्रोथ रेट निकाले अपन कि किस रेट से ग्रोथ हो रही है। किस रेट से ग्रोथ हो रही है, तो रेट निकाल ले अपन। रेट के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये बोल रहा है कि 39.4 पर 1000 एंड तो इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मतलब बर्थ होते हैं, एंड 19.4 डेथ होती है, यानी इतना डिक्रीज हो जाता है। तो नेट इंक्रीज कितना होता है ये अपन निकाल सकते हैं। मैं बोलूं कि 39.4 इतना तो बर्थ होता है, यानी कि इतनी तो इंक्रीज होता है, हो जाती है, एंड 19.4 इतना डेथ हो जाती है। इतनी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो नेट इंक्रीज, ये डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में। सो नेट इंक्रीज कितनी है 20%, 20% इंक्रीज हो रही है नेट पॉपुलेशन एवरी ईयर। ठीक है, ये चीज समझ में है। अब आगे बढ़े, ये पर 1000 है, 20% नहीं, 20 पर 1000। ठीक है, अब इसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर लें, कितना परसेंट हो जाएगा ये 2%। 2% का ग्रोथ रेट कितनी अपनी 2%। ठीक है, अब देखो आप क्या बोल रहे हैं कि कितने टाइम में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। तो अपन माने कि जो पॉपुलेशन है वो x, इमेजिन कर रहे हैं अपन कि वो x है। ठीक है, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i टू द पावर n, ये फॉर्मूले से निकालेंगे। 2x हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। पॉपुलेशन कितनी है x इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, यानी कि जो रेट है वो कितनी है 2% टू द पावर n। यहाँ पे अपने को n की वैल्यू निकालनी है, x से x कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1.02। कैलकुलेटर पे वही जो अपन पहले कर चुके हैं, कैलकुलेटर पर 1.02 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2 आ जाए। सो में 35 में ये आ रहा है 1.999889। ठीक है, अगर 1.02 को 30 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1.99 यानी कि 2 आ रहा है। सो
सो यहाँ पे एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 35 ईयर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 35 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अपन स्टार्ट करने वाले हैं एन्युटी। एन्युटी सबसे पहले तो अपन देखें कि एन्युटी का मीनिंग क्या होता है। तो एन्युटी मीन्स जैसे देखिए अपन जैसे सपोज करो मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, सो मुझे क्या करना होता है, हर साल उसका कुछ प्रीमियम पे करना होता है तो वो एक एन्युटी है। मैंने कुछ आरडी करवा रखी है, तो उसमें भी क्या होता है, हर साल एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मुझे कुछ अमाउंट पेमेंट करना होता है, वो भी आरडी है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में अपन समझें कि एन्युटी का मीनिंग क्या होता है, तो एन्युटी का मीनिंग है कि एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट फिक्स पीरियड के लिए फिक्स इंटरवल में किया जाता है। एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट करते हैं, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। एन्युटी होने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहला तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि अपन जो पेमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर या जो भी टाइम पीरियड में अपन पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट इक्वल होना चाहिए हर बार। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं हर साल 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट करती हूँ, मैंने एक आरडी करवा रखी है और मैं उसमें हर साल 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट कर रही हूँ, सो ये क्या है, मेरा एन्युटी है। अमाउंट, इसमें अमाउंट क्या है, फिक्स है। और दूसरी बात क्या है कि जो इंटरवल है, दो अमाउंट के बीच में जो इंटरवल है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे मुझे हर साल पेमेंट करना है, जैसे मुझे हर एवरी ईयर जनवरी में इसका पेमेंट करना है, ड्यू डेट जनवरी है, सो इसका फिक्स इंटरवल एंड फिक्स अमाउंट। एन्युटी होने के लिए क्या, फिक्स इंटरवल एंड फिक्स अमाउंट। अच्छा, अब एक और चीज देखो, अगर मान लो मैं सेविंग्स के लिए क्या करती हूँ, हर साल 5-5 हज़ार रुपये जमा करा रही हूँ। एक मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें मैं हर साल 5-5 हज़ार रुपये डिपॉजिट करवा रही हूँ। ठीक है, बीच में नहीं करवाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, सो ये क्या एन्युटी है, नहीं, क्योंकि ये फिक्स इंटरवल पे नहीं है, बीच में अपन ने छोड़ दिया, या फिर अमाउंट फिक्स नहीं है। कभी मेरे पास 10 हज़ार हुए तो मैंने 10 भी करवा दिए, सो दिस इज नॉट एन्युटी। तो एन्युटी के लिए क्या होना चाहिए, जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है वो फिक्स होना चाहिए एंड द अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब एन्युटी कितने टाइप की होती है, तो एन्युटी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट रेगुलर एन्युटी एंड द सेकेंड इज ड्यू एन्युटी। एन्युटी ड्यू या इमीडिएट एन्युटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं जो एन्युटी पॉलिसी मैंने जो ले रखी है उसमें मैं क्या करती हूँ, हर साल 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट करती हूँ। सो पेमेंट के 2 तरीके होते हैं, या तो मैंने आज पॉलिसी ली है, सो मैं क्या करूंगी, ईयर के एंड में जाके पेमेंट करूंगी इसका। ठीक है, और या फिर आज मैंने एन्युटी ली है, सो इसका पेमेंट आज ही ड्यू हो गया और मुझे पेमेंट कब करना है, आज ही पेमेंट करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में इसका पेमेंट कर देना है, जब भी अपन ने एन्युटी पॉलिसी ली है तभी उसका पेमेंट करना है। और इसमें क्या है, पहले आफ्टर 1 ईयर पॉलिसी, आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करना है अपने को। ठीक है, यानी कि जो अपना पीरियड एंड होगा, सपोज करो मैंने जुलाई में पॉलिसी स्टार्ट करवाई, तो मुझे जो इसका अगला जो आज मैंने पॉलिसी ली, जुलाई में मैंने पॉलिसी ली है, तो इसका मुझे पेमेंट कब करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर जून में पेमेंट इसका मुझे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर जून में। तो ये तो होता है रेगुलर एन्युटी। अब ड्यू एन्युटी क्या होती है, ड्यू एन्युटी में मैंने आज पॉलिसी ली है, सपोज करो मैंने 1 मई को पॉलिसी ली, तो मुझे पेमेंट भी कब करना पड़ेगा, मुझे पेमेंट भी 1 मई को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है ड्यू एन्युटी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, अगर मैं बोलूं कि आज मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे एक फिक्स पीरियड के लिए, जो कि 5 साल बाद में मुझे 5 लाख रुपए मुझे मिल जाएगा।
अगर मैं बोलूं कि मुझे पाँच साल बाद में कितना पेमेंट मिलने वाला है, 5 लाख रुपए, तो मैं अगर उसको कैलकुलेट करूं कि ये 5 लाख रुपए मुझे 5 साल के बाद में मिलेगा, तो आज इस 5 लाख की वैल्यू कितनी है, आज इस टाइम पे उस 5 लाख की वैल्यू कितनी है। सो वो वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो होती है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, मैं बोल रही हूँ कि आज मैंने 1 लाख रुपए किसी कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब मुझे वो अमाउंट 5 साल के बाद में किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, सो वो अमाउंट मुझे 5 साल के बाद में मिलेगा। तो मैं आज कैलकुलेट करके देखूं कि मुझे 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे इन्वेस्टमेंट के, तो मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा, वहां से वापस कितना अमाउंट मिलेगा। सो जो अमाउंट मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि मुझे 5 साल के बाद में कितना अमाउंट रिसीव होगा, वो अमाउंट क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। किसी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू निकालना उसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, एक होता है परपीचुइटी। परपीचुइटी क्या होता है, सिंपली इतना सा याद रखना है कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ अपने को पेमेंट वहां पे करवाना है, एवरी ईयर एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट करवाना है, जैसे अपन एन्युटी में करते थे, पेमेंट करना होता है, पर पेमेंट करना होता है, पेमेंट रिसीव होता है, पर उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब कितने साल के लिए अपने को रिसीव होगा या कितने साल पे करना होगा, वो अनलिमिटेड होता है, अपना लाइफ टाइम तक रहता है। जब जैसे अगर मैंने कोई परपीचुइटी स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो इट मीन्स अगर वहां से मुझे कुछ अमाउंट मिल रहा है, मान लो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था और उन्होंने मुझे बोला कि आपको परपीचुइटी अमाउंट रिसीव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जब तक हूं इस दुनिया में, मैं जब तक हूं तो मुझे एक फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल पे रिसीव होता रहेगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि नॉमिनल रेट और रियल रेट क्या होता है। तो नॉमिनल रेट और रियल रेट को सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉमिनल रेट is equal to रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। सो अपन ये भी बोल सकते हैं कि रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब अपन इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू, किसी भी अमाउंट की आज अपन ने अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया और उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है अपने को, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूलाज थोड़े से याद करने में थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर एक दो बार इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो बार इसको देखेंगे तो इजीली ये लर्न हो जाएंगे। और फॉर्मूला बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। सो फॉर्मूला अपने को याद करना ही है। अगर किसी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू अपने को निकालनी है, सो उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। यहां पे आई क्या है, इंटरेस्ट रेट, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब आगे देखें, अगर एन्युटी है,
अब अपन फॉर्मूलाज देख रहे हैं, तो फॉर्मूलाज में सबसे पहले अपन देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। जैसे अगर मैं 5-5 हजार रुपए हर साल डिपॉजिट करवा रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि 5 साल के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। मैं एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रही हूँ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अब यहाँ पे i क्या है, इंटरेस्ट रेट, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, और a क्या है अपना जितना एन्युटी वैल्यू, एन्युटी अमाउंट जितना अपन डिपॉजिट करवा रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो हो गया इसका a। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, ये है अपना जो फर्स्ट एन्युटी टाइप था, फर्स्ट वाला, जिसमें इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट था वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रहा था, यानी कि जो रेगुलर एन्युटी है ये उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे देखें, अगर ड्यू एन्युटी है, जिसमें ड्यू एन्युटी क्या, जिसमें कि पेमेंट पीरियड के बिगनिंग में हो रहा है, सो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखें, तो कोई भी एन्युटी है, मैं 5,000 एवरी ईयर डिपॉजिट करवा रही हूँ और मैं जानना चाह रही हूँ कि ये अमाउंट मुझे 5 साल बाद में जो अमाउंट मिलेगा, आज उसकी आज क्या वैल्यू है। अगर वो अमाउंट मुझे आज ही मिल जाए और मुझे बाद में डिपॉजिट करवाना पड़े, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी निकालने के लिए क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n अपॉन आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a मीन्स एन्युटी अमाउंट 1 माइनस 1 प्लस आई, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट टू द पावर माइनस n। अब माइनस n अगर पावर है तो इसका मतलब क्या है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए अपन ने पहले देखा हुआ है कि क्या करते हैं, अपन इसका रेसिप्रोकल बना देते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर ये कौन सी एन्युटी के लिए है, तो ये हो गया रेगुलर एन्युटी के लिए। अब अगर ड्यू एन्युटी है, तो उसके लिए क्या अमाउंट, क्या फॉर्मूला रहेगा, तो a मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। अब एक और चीज देखो, अगर किसी अमाउंट की, जैसे आज मुझे 5 लाख के बाद में, मुझे आज से 5 साल के बाद में 5 लाख रुपए रिसीव होने वाले हैं, तो मैं बोलूं अगर आज वो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ होता तो उसकी प्रेजेंट आज की वैल्यू क्या होती। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, किसी सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो उसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला का, ए एन टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर एन। ए एन क्या यहाँ पे, जो कि nth ईयर में मुझे पेमेंट रिसीव होने वाला है, अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर n, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। अब एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है। अब मैं बैंक को हर साल 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ, और ये इंस्टॉलमेंट मुझे कितने टाइम के लिए पे करनी है, 6 सालों के लिए, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट है I% इंटरेस्ट रेट है मेरे पास, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में
ये जो 1 लाख है वो क्या है, इंटरवल फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, तो ये क्या हो गया, एन्युटी। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, एन्युटी। यहाँ पे ये जो 5 लाख है, आज की वैल्यू है 5 लाख, आज मुझे 5 लाख मिले हैं, फ्यूचर में मुझे 1-1 लाख रुपए पे करते जाने, यानी कि आज की वो जो 1-1 लाख रुपए मैं जो पे करती जा रही हूँ उसकी आज की वैल्यू मिली है ना मुझे, तो वो क्या है, अपनी प्रेजेंट वैल्यू। और ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें। मैं कहीं पे कोई स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, 1-1 लाख रुपए हर साल मुझे इन्वेस्ट करना है, 1-1 लाख रुपए मुझे 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, और जो 5 साल के एंड में 6 ईयर में मुझे 6 लाख रुपए वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं बोलूं ये 1 लाख रुपए तो क्या है, फिक्स अमाउंट है और फिक्स पीरियड है, तो यहाँ पे ये 1 लाख रुपए क्या हो गया, एन्युटी। अब जो मुझे 5 साल के बाद में जो अमाउंट मिलने वाला है, 5 साल के बाद में मुझे जो अमाउंट मिलने वाला है वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं आज खड़ी होकर देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे 5 साल के बाद में 6 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो क्या है, मेरी फ्यूचर वैल्यू, मेरे इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने के लिए मैंने आपके लिए पहले से क्वेश्चन करके रखे हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 3,000 for 15 years एट 4.5% per annum CI इज, देखो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी अमाउंट कितना है, 3,000 और कितने ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 4.5% पर एनम, और इसमें अपने को क्या निकालना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको कौन सी एन्युटी मानेंगे, तो इसको रेगुलर एन्युटी मानेंगे। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो रेगुलर एन्युटी मानेंगे। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू, रेगुलर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n अपॉन आई, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें अपन फॉर्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे अपना a यानी कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, 3 लाख मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 4.5 यानी कि 0.45। अब एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने अपने, 15 ईयर्स, तो माइनस 15 अपॉन आई इंटरेस्ट रेट 0.045, ठीक है। अभी यहाँ पे पावर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 3,000 एज इट इज 1 माइनस, अभी 1 प्लस 0.045 है, इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको 1 अपॉन 1 प्लस 0.045 लिख देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और इसको जब सॉल्व किया तो आंसर क्या होगा, 32,218.64, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो अपन क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, आंसर निकालना है, जो भी पूछा गया है वो आपको निकालना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, अपने को रिकॉग्नाइज करना कि क्या पूछा है, क्या दिया वो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ ₹150 फॉर 12 ईयर्स एट 3.5% पर एनम CI इज, देखो यहाँ पे एन्युटी है, एन्युटी की वैल्यू कितनी है, 150 पर ईयर, अपन 150 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं और कितने सालों के लिए कर रहे हैं, 12 साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है, 3.5%। अब यहाँ पे क्या पूछा, द अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू अपने से पूछिए। तो किसी भी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब पहले तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कौन सी एन्युटी, तो कौन सी एन्युटी मानते हैं, रेगुलर। तो रेगुलर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a क्या है 150
1 प्लस आई कितना है 3.5 टू द पावर एन, एन कितना है यहाँ पे अपना 12 ईयर्स माइनस 1 अपॉन 035। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2190.29। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a loan of rupees 10,000 is to be paid back in 30 equal installment. The amount of each installment to cover the principal and at 4% CI is। देखो 10,000 का अपन ने लोन लिया है और उसको फिक्स इंस्टॉलमेंट में, एवरी ईयर फिक्स इंस्टॉलमेंट में अपने को पेमेंट करना है और इंस्टॉलमेंट कितने साल की होगी 30 ईयर्स की। ठीक है, तो अब उस केस में अपने को क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। सो यहाँ पे अपन देखें इंस्टॉलमेंट अपने को दी हुई नहीं है, यानी कि एन्युटी अपने को निकालनी है, एन्युटी का जो अमाउंट है वो अपने को निकालना है। अभी यहाँ पे जो 10,000 है वो क्या है, आज की वैल्यू है। कोई एन्युटी अपन देने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी है 10,000, तो वो क्या है प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन अपॉन आई, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे अपन। ए क्या है अपना यहाँ पे, अब देखो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। अब प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी अपने पास है 10,000, जो अपना लोन का अमाउंट है वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू है। सो 10,000 इक्वल टू ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अपन जो भी अपने पास वैल्यूज गिवन है वो रख लेंगे और मिसिंग वैल्यूज के लिए जगह छोड़ देंगे। तो 10,000 ए एन्युटी अमाउंट अपने को नहीं दी हुई तो इसकी जगह ए चलेगा। अब 1 और इंटरेस्ट रेट कितना है 4% और एन कितना है 30 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये कितना आ गया, एन्युटी का अमाउंट कितना आ गया 478.30 पर ईयर। अपने को 578.30 रुपए हर साल डिपॉजिट करवाने हैं। अगर अपन ने 10,000 का लोन लिया है और उसको 30 साल तक रीपे करते रहेंगे तो 578.30 रुपए अपन हर साल की इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। अब ये चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू 1200 एन है 12 ईयर्स, आई है 0.08 और v निकालना है अपने को, v निकालना है और v निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला भी दे रखा है। सो अब इस क्वेश्चन में अपने को कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला इसने दे रखा है, वैल्यूज इसने दे रखी है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जैसे यहाँ पे i दिया हुआ है, i अपॉन a अपॉन i ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन टू द पावर एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9133.2, 9133.2। कोई है यहाँ पे, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा 9133.2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। ए दे रखा है अपने को, एन दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखी है 5%, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करनी है और इसने फॉर्मूला खुद ही दे रखा है। ठीक है, नहीं दिया होता तो भी अपने को फॉर्मूला याद रहेंगे तो अपन वैसे कर सकते थे, लेकिन इसने जब फॉर्मूला दिया हुआ है तो उस फॉर्मूले में सिंपली अपने को वैल्यूज पुट करनी है और उस फॉर्मूले अपन वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट कर सकते हैं एन्युटी, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो आप करके देखना। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज ₹50,000, द एन्युटी विल बी। देखो अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है, पहले तो अपने को निकालना क्या है, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, एन्युटी का अमाउंट निकालना है जिसका कि टाइम पीरियड कितना है 25 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, और जो कि आज के 5 साल के बाद में, आज के 25 ईयर्स के बाद में वो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। सो इस केस में अपने को 50,000 क्या है फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करें, फ्यूचर वैल्यू तो क्या है
फ्यूचर वैल्यू इटसेल्फ 50,000, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू A1 प्लस आई कितना है 5%, टाइम पीरियड कितना है अपना 25 ईयर्स माइनस 1 अपॉन 0.5। अब इसको सॉल्व करें, 1 प्लस 1.05 को 25 बार मल्टीप्लाई करना है, उसमें से -1 करना है, रिमेनिंग को 0.05 से डिवाइड करना है और यह आता है 47.8। अब इसको अपने को एक एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो एन्युटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 अपॉन 47.8, यानी कि ये कितना आ गया, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1046.025। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी बोरो ₹10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट with compounded interest at 5% per annum by annual installment of ₹1,000 each. The number of years by which the debt will be clear. ठीक है, सो यहाँ पे अपने को देखो 10,000 का अपन ने लोन लिया था और हर साल अपन 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है अपना 5%। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है कि कितने साल तक अपने को इंस्टॉलमेंट पे करनी है, यानी कि एन निकालना है। तो सबसे पहले तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 अपन ने लोन लिया है, यानी 10,000 किसी मनी जो अपन हर साल हजार रुपए जमा कराने वाले, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,000 रुपए। सो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाएंगे अपन और उसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग करके देखना, इजीली हो जाएगा। मैं आंसर आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने नहीं किया हुआ है। सो आप इसको सॉल्व करके देखना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया है मुझे क्वेश्चंस के लिए, कुछ क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम आ रही है। सो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, 1-2 दिन का टाइम लगेगा मुझे। सो आप रेगुलरली क्वेश्चन करते रहिए और जो भी आपकी क्वेरी है मेल करते रहिए, मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करूंगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर एक्स बोरोड ₹5,120 at 12.5% per annum CI. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. The amount of interest paid by him is, देखो 5,120 रुपए उसने बोरो किए। इंटरेस्ट रेट क्या है 12.5% पर एनम, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ 3 years द मनी वॉज रीपेड अलॉन्ग विथ द इंटरेस्ट एक्रूड। अब देखो 3 साल के बाद में जो मनी है वो इंटरेस्ट के साथ में उसको पे कर दी गई है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय, तो यहाँ पे सिंपली अपने को क्या निकालना, यहाँ पे एन्युटी का कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे अपने को सिंपली क्या निकालना है, इंटरेस्ट का कंपाउंडेड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करो और उसकी कंपाउंडेड इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। एक बार मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेती हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो। तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 2170। इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है 2170। ठीक है, ये हो जाएगा इजीली। अब मिस्टर पॉल बोरोज ₹20,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद CI at 5% per annum in annual installment of ₹2,000 each. The number of years, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा है ना, एन निकालना है जिसमें इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है, ए कितना दे रखा है अपने को 2,000 और अमाउंट बोरोड कितना है 20,000। तो अमाउंट बोरोड को अपन क्या मानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू है वो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे और एन कैलकुलेट कर लेंगे।
अब है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। A person invests rupees 500 at the end of each year with a bank. A person invests rupees 500 at the end of each year with a bank which pays interest at the rate 10% per annum. ठीक है. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly ठीक है. अब एक चीज मुझे बताओ, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, 500 हर साल के एंड में इन्वेस्ट कर रहा है. एंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी एन्युटी हो गई ये रेगुलर एन्युटी हो गई. विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट 10%. और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is. ठीक है, क्या निकालना है अपने को, दोबारा पढ़ते हैं. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is. ठीक है, उसने जब अपना 12th टाइम इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में उसके क्रेडिट पे कितना अमाउंट है वो निकालना है अपने को. ठीक है, निकाल लेंगे, ये ट्राई करना, नहीं तो फिर क्वेरी रेज करना. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दिमाग लगाना, फिर मैं तो करवाऊंगी इसको. आई होप आप सब लोग कर लेंगे. थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या करना है, तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको करना. आई होप आपसे हो जाएगा. अगर नहीं भी होता है सो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पक्का मैं इसको करा देती हूँ. बट एक बार अगर आप लोग मेरे से क्वेरी करेंगे तो ही मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी. मैं भी टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹5,000 per annum for 12 years at 4% per annum compounding interest annually is. The present value of annuity, क्या निकालना है अपने को, प्रेजेंट वैल्यू. एन्युटी अमाउंट कितना है, 5,000 पर एनम फॉर 12 ईयर्स. कितने साल के लिए निकालना है, 12 सालों के लिए निकालना है. एट 4% पर एनम. इंटरेस्ट रेट क्या है, 4% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली. ठीक है, सो इस केस में अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो सिंपली क्या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला रखेंगे और यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे. अ पर्सन डिजायर टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड at 10%. A person desired to create a fund to be invested at 10%. तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपने को 10% दिया है. यानी एक पर्सन है जो कुछ ऐसा फंड क्रिएट करना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या है, 10%. टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर, मतलब जिससे उसको 300 रुपये एवरी ईयर मिलता रहे. सो उसका, अब देखो, आज कोई पर्सन ये बोलता है, कोई पर्सन, अब इसमें अपने को क्या है, देखो नंबर ऑफ ईयर्स अपने को दे रखे हैं क्या, यहाँ पे नहीं दे रखे. सो अब क्या करेंगे, अपने को सिर्फ इंटरेस्ट रेट दी हुई है और 300 रुपये एनुअली अपने को रिसीव हो रहे हैं. ये मान के चलें कि 300 रुपये का प्राइस उसको रिसीव हो रहा है. सो आज वो कितना डिपॉजिट करवा दे, उसने क्या पूछा है कि आज वो कितना इन्वेस्टमेंट कर दे कि उसको हर साल 300 रुपये रिसीव होते रहे. तो वो 300 रुपये कब तक रिसीव होते रहेंगे. सो ये क्या है, परपीचुटी, यानी कि उसकी लाइफ टाइम तक उसको रिसीव होते रहेंगे. सो यहाँ पे परपीचुटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो इंस्टॉलमेंट का जो एन्युटी का अमाउंट है अपॉन जो इंटरेस्ट रेट है वो. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. सो आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू किसी परपीचुटी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसका क्या फॉर्मूला होगा. सो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ए, एन्युटी अमाउंट अपॉन आई. सो यहाँ पे एन्युटी का अमाउंट कितना है अपना 300 और इंटरेस्ट रेट कितना है 10. सो ये कितना आ जाएगा अपना 3,000 आ जाएगा.
सो यहाँ पे आज अपने को जो अमाउंट इन्वेस्ट 300 रुपए अपने को रिसीव करने के लिए आज जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो कितना है अपना 3000 रुपए। ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा जल्दी कोर्स कंप्लीट हो सके, अपना टाइमली कोर्स कंप्लीट हो सके, इसके लिए मैंने थोड़े से फास्ट ये क्वेश्चन करवाए हैं। और कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया है कि मैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करूं। सो क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड में मुझे ये कोर्स कंप्लीट करवाना और ये क्रैश कोर्स है, सो हर क्वेश्चन कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट आप लोग, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हो सकते हैं, सो आप लोग सॉल्व कीजिए। और जहां पे प्रॉब्लम आती है आप मुझे मेल करेंगे, डेफिनेटली मैं उनको सॉल्व करूंगी। पर रेगुलर क्लास में इनको सॉल्व कराना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, सो आप लोग मुझे मेल करेंगे तो मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व कर दूंगी। हाँ, पर मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट क्लास से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कवर कर सकूं, मिसलेनियस क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चन कवर करूंगी जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं।